हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में सारी बातें डिटेल में और समझेंगे इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं और कितनी वैकेंसी रखी गई है इस फॉर्म के लिए। सभी बातों को समझेंगे और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वैकेंसी जो आईटीबीपी है ये क्या होता है। इसको इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स बोलते हैं और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसमें हेड कांस्टेबल और डायरेक्ट एंट्री एलडीसीई की पोस्ट रखी जाती है। और ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रखी गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आईटीबीपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई। तो इस वैकेंसी में जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए, वो है 10+2 पास होना। किसी भी बोर्ड से आप 10+2 पास होने चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेल के लिए 135 और फीमेल के लिए कितनी है 23 है। जबकि इसमें हेड कांस्टेबल एलडीसीई की जो पोस्ट है वो 90 रखी गई है और ये वनली आईटीबीपीएफ सर्विसल पर्सनल के लिए रखी गई है जो सर्विस में ऑलरेडी हैं, उनके लिए पोस्ट रखी गई है हेड कांस्टेबल की। और यहाँ पे भी 10+2 मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट आता है इस वैकेंसी की एज लिमिट। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल रखी गई है जनरल के लिए, जबकि ओबीसी और एसटी के लिए 3 साल और 2 साल छूट रखी गई है। मैक्सिमम एज इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलडीसीई के लिए 35 ईयर रखी गई है और एज लिमिट काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2022 से। जबकि इसमें जो वैकेंसी रखी गई है उसमें हेड कांस्टेबल के लिए जनरल की वैकेंसी 55 रखी गई है, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और एसटी और एससी के लिए 22 और 20 रखी गई है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हेड कांस्टेबल के लिए मेल के लिए 135 और फीमेल के लिए 23 रखी गई है, जिसमें जनरल की 10, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, एसटी की 4 और एससी की 3 रखी गई है। इसमें एलडीसीई की पोस्ट 90 रखी गई है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 248 रखी गई इस वैकेंसी के लिए, जिसमें जनरल की पोस्ट 139, 28 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और एसटी और एससी के लिए 34 और 31 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो जनरल के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जबकि एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी वो 25,000 से लेके 81,000 के बीच बनती है अकॉर्डिंग टू लेवल 4। इसके बाद आता है इस वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोलते हैं, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, फिर आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के समझ लेते हैं कि इसमें पेपर से क्वेश्चन रिटन एग्जाम कैसा आता है और क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से। तो इसमें जो जनरल अर्थमेटिक होती है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं 100 मार्क्स के। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न कि कैसा एग्जाम पैटर्न आता है इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट www.itbppolice.nice.in पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 जुलाई रखी गई है 2022 और 8 जून से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।